इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम उन वाक्यों की चर्चा करने जा रहे हैं जो लिखने में कम प्रयोग में आते हो, लेकिन बोलचाल में ये काफी अधिक प्रयोग में आते हैं। कि भूतकाल में कोई भी कार्य जो हमें कोई मजबूर नहीं करता था, जो करनी पड़ती थी, बल्कि बाध्यता होती थी या मजबूरी होती थी जो हमें करनी पड़ती थी, ये पास्ट टेंस में है। इससे पहले के एपिसोड में हमने प्रेजेंट की टेंस की चर्चा की थी। और इस तरह के वाक्य को, जैसे कि मुझे रविवार को भी ऑफिस जाना पड़ता था, उसे अपने छोटे भाई की मदद करनी पड़ती थी, मुझे उन दिनों रोज दवाई लेनी पड़ती थी। इस तरह के वाक्य को जितना वाक्य चाहे आप बढ़ाएं, आप इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसमें है कि सब्जेक्ट के साथ हम यूज्ड टू हैव, और यहां पे यूज्ड टू हैव के बाद फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अगर कोई अन्य शब्द है लास्ट में वो अदर वर्ड्स आ जाएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और ये एग्जैक्टली आप वही बात कह रहे हैं जो बात आप कहना चाहते हैं। तो मुझे रविवार को ऑफिस जाना पड़ता था, इसका हो जाएगा आई यूज्ड टू हैव टू गो टू ऑफिस इवन ऑन संडेज। मुझे अपने छोटे भाई की मदद करनी पड़ती थी। He used to have to help his younger brother. मुझे उन दिनों रोज दवाई लेनी पड़ती थी। I used to have to take medicines every day. In those days. अब इस तरह के वाक्य आप अपने से भी जितने वाक्य आप बना सकते हैं अपने से, जो आमतौर पर बोलचाल में आ सकता है, आता है। और फिर इसको आप बेस्ड ऑन दिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके स्पीकिंग में एक फ्लुएंसी ले आएगा। और यू डोंट नीड टू रिकलेक्ट दिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5-10 सेंटेंस बना लेते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ये आपके मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा। And whenever you happen to speak out this kind of sentences, you will speak them fluently, without any hesitation, and you won't have any confusion in your mind. क्योंकि होता है इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बोलते समय ये भ्रमित करने वाले वाक्य हैं, ये हमें भ्रमित करते हैं और समझ में नहीं आता है कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें, जिसमें कि आपको ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी मदद करेगा। और अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन जो है, ये जो कंटेंट्स हैं, जो वाक्य हम दे रहे हैं, आपको कड़ी दर कड़ी हर अलग अलग मौके पे हर अलग अलग तरह के भाव को व्यक्त करने से जुड़ा हुआ है ये प्रत्येक एपिसोड। आप एपिसोड 1 से देखें आप, तो एक कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है, जो कि आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर इस प्रकार से नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि यह अति उपयोगी है, आकर्षक भी है, सरल भी है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you keep on getting the notifications of all the future videos on time. और आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन जो है ये लाइक है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि उनको भी इनसे जोड़ना चाहिए हमें, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज डू शेयर these videos to the people whom you love like anything. मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड में कुछ वर्थवाइल टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जो है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।